हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, जैसे कि आप लोग को कल पता है कि कल की जो आपकी क्लासेस थी वो आपको मिला था केमिस्ट्री के जो फार्मूले थे और जो आपको उनकी परिभाषाएँ थी वो आप लोग को वीडियो में बताया गया था। आज के वीडियो में जो प्रश्न की जो यूपी पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न अभ्यास है उसको यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा। आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसको, जो यहाँ पर हल के साथ करेंगे। तो देखिए आप लोग को ध्यान देना है, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पहला रसायन एवं विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, तो आप लोग की सारी चीज़ें बता दी गई थी कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान की कुल कितनी शाखाएं होती हैं, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर वीडियो में करा दिया गया था। आज की इस वीडियो में आपको हम बात करेंगे हम लोग कि जो यूपी पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 24 चैप्टर हैं रसायन विज्ञान के, जो फर्स्ट चैप्टर का आज स्टार्ट किया जा रहा है, जो फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास प्रश्न माला स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे देखिए कैसे इसमें स्टार्ट किया जा रहा है, कौन से क्वेश्चन कब पूछा गया, इसमें भी आपको क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके सामने देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन का कौन सा स्थान है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का पता भी होगा, क्योंकि आप लोग कक्षा 12th और 9th में भी पढ़ चुके होंगे। ये जो होगा उसमें आप पढ़ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन कौन सा, जो स्टूडेंट जो कल वीडियो को देखे होंगे और उन स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि कार्बन में कौन सा पाया जाए। आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन सा स्थान है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। जो फर्स्ट ऑप्शन है 18वां है, जो यहाँ पे सेकेंड है बी का ऑप्शन है 15वां है, और सी का ऑप्शन है 20वां है, डी का ऑप्शन है 17वां है। तो आपको कैसे पता चला इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। तो मैं आपको वीडियो में कल बता दें, जो थ्योरी पढ़ाए थे, थ्योरी में आपको मैं यहाँ पे जो एक आपको मैं बताया था कि मैं आपको थ्योरी में बताए थे कि कहीं से पूछा गया था कि देखिए यहाँ पे कार्बन का कौन सा स्थान है। तो उसमें मैं आपको बताया था कि कार्बन में कौन सा स्थान पाया जाता है, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन का कौन सा स्थान है। ये बहुत से स्टूडेंट को भी पता होगा कि देखिए मैं आपको बोलता कि आप नोट पॉइंट्स में कीजिएगा, मतलब नोट पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था उसमें आप लोग को मैं बताया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन का 17वां स्थान होगा। तो आप लोग को यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका है पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन का 17वां स्थान है। तो आपका जो विकल्प नंबर डी है ये सत्य होगा। आपको अपने में नोट करके रख लेना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है और इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। वो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि जो यूपी पॉलिटेक्निक की पूरी किताब है आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको वहाँ से मात्र 200 रुपये देना है, आपको ये किताब आपको मिल जाएगी। टोटल आपको पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। इसके लिए आपको 200 रुपये पे करना है। अब आपको पूरी किताबें नोट्स के साथ मिल जाएंगी। टोटल चैप्टर बाय चैप्टर भी मिलेंगे आपको। तो देखिए, चलिए वीडियो को बिना लेट किए हम लोग करते हैं, बाद में बात कर ली जाएगी इस चीज़ सारी की। तो अब जो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो क्वेश्चन नंबर पहला है, जो उसका विकल्प जो सत्य होगा वो डी नंबर विकल्प सत्य होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपके सामने बता दूँ। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये पॉलिटेक्निक 2019 2009 और 2006 में पूछा गया है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। ये भी वीडियो जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था इसमें भी बताया था कि रसायन, देखिए आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। तो मैं आपको बताया था कि नोट्स में जो आपको मैंने दिया था कि इसमें देखिए कौन सा पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता भी दिया था कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता दो थे, लेवेसियो थे।
यहाँ पे अब आपका जो विकल्प नंबर बी यहाँ पर बी सत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सत्य है। आपको इस तरह से ट्रिक कर लेना है। अब आपके सामने जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है। देखिए मेरे सामने यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे है रसायन विज्ञान का ज्ञान। देखिए रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में। अब देखिए किस देश में रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। अब आप लोग को पता बताए थे मैं कि देखिए ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बना, जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा था उसी में से क्वेश्चन बना रहा है और उसी से क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि मैं आपको थ्योरी जब पढ़ाए थे तो उसमें मैं बता दिया था देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, और मैं बनाया था क्वेश्चन और उससे क्वेश्चन वही आया। आपके सामने जो प्रश्न अभ्यास में है वो क्वेश्चन वही आया। तो देखिए रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ये कौन से स्टूडेंट बताएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने सोच में पढ़ रहे होंगे कि मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो डालेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक 2023 केमिस्ट्री चैप्टर 1 और पार्ट 1 डालेंगे तो आपको बाई RS गौतम टेक्निकल डालेंगे तो आपको मेरा जो थ्योरी का आएगा वीडियो पढ़ा है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए भारत जो ज्ञान था वो किस देश में सर्वप्रथम हुआ था, मिस्र अरब में। मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा उसने बता दिया था कि मिस्र अरब में हुआ था। देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग वीडियो को पीछे से देखते आइए और उसमें आपको उसको नोट पॉइंट्स है उसको नोट करते रहिए, तभी आपका जो माइंड है वो जल्दी खुलेगा और आप लोग की जो क्लासेज है वो जल्दी पूरी की जाएंगी। देखिए जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है मिस्र अरब में हुआ था। अब जो आपके सामने जो चौथा क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बताया था कि जो आपका चौथा क्वेश्चन है ये भी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैम शब्द से हुई थी, जो कि प्राचीन नाम है। अब यहाँ पे मैं भी बताया था कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी में मैं जितने यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं मैं थ्योरी में सारे क्वेश्चन को बता चुका हूँ। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैम शब्द से हुई थी, जो कि प्राचीन नाम है। अब आप लोग कहेंगे सर किसका प्राचीन नाम है, तो यहाँ पे देखिए मिस्र का प्राचीन नाम है। जो आपका चौथा का क्वेश्चन है विकल्प नंबर डी सत्य है। जो चौथा क्वेश्चन का है विकल्प नंबर डी सत्य है। तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि चौथे का जो विकल्प नंबर डी है वो सत्य होगा। अब आपके सामने जो पांचवा क्वेश्चन है वहाँ पे देखिए आता है कौन सा क्वेश्चन है। देखिए जो आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है ये आपके सामने खुलकर आ गया। रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उनका अध्ययन किया जाता रसायन शास्त्र की शाखा कौन से रसायन शास्त्र की शाखा में की जाती है। तो यहाँ पे आपके सामने जो चार ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है कार्बनिक रसायन में, इसमें की जाता है। बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे ए बी बताएंगे, बी बताएंगे, सी और डी बताएंगे। वैश्लेषिक रसायन में यहाँ पे देखिए वैश्लेषिक रसायन में भी यहाँ पे नहीं होगा, और यह कार्बनिक रसायन यहाँ पे भी नहीं होगा। अब आपके सामने पड़ता है भौतिक रसायन में। तो जो मैं आपको ये भी क्वेश्चन जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था मैं इसमें बता दिया था कि देखिए इसमें क्वेश्चन बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन में उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पांचवे का विकल्प नंबर डी सत्य होगा। अब आपके सामने जो छठवां नंबर क्वेश्चन आता है देखिए उसमें कौन सा है। जो आपके सामने छठवां नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। अब आपके सामने आता है निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है। CO2 है, CS2 है, CH4 है, SO2 है। इनमें से आपका कौन सा विकल्प होगा। तो आप यहाँ पे बहुत से लोग ने CO2 भी बताए होंगे, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट CS2 बताए होंगे। तो मैं आपको पहले बता चुका था कि जो जो थ्योरी का वीडियो था उसमें तो मैं शॉर्टकट में आपको बताया था क्वेश्चन भी। तो जो लोग देखे होंगे उनको ध्यान होगा। जो निम्न में से कार्बनिक यौगिक है वो CH4 होगा, वह आपका यहाँ पर CHO4 होगा। CH4 आपका जो विकल्प नंबर 6 का
विकल्प नंबर सी सत्य होगा। अब आपके सामने जो 7वां क्वेश्चन आता है, देखिए आपके सामने जो 7वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितना होती है। अब यहाँ पे कौन से स्टूडेंट को पता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की मात्रा होती है, मैं आपको थ्योरी में भी बता दिया था कि जो जल की मात्रा होती है वो कितने % से कितने % के बीच में होती है। तो देखिए जो मानव शरीर, यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो आपके सामने जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा विकल्प सत्य है। 90% से लेकर 100% के बीच में होगा, 65% से लेकर 90% के बीच में होगा, या 95 से लेकर 100% के बीच में होगा, या 40% से लेकर 60% के बीच में होगा। इनमें से कौन सा विकल्प आपका जो है सत्य होगा। तो जो आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है, वो मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितना होगी, वो आपका 7वां का क्वेश्चन विकल्प नंबर बी सत्य होगा। 65% से लेकर 90% के बीच में होगा। तो जो आपके सामने अब 8वां क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है। देखिए मैं जो आपको थ्योरी पढ़ाई थे, जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा था, उस थ्योरी में से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कि मैं आपको अलग से क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ। देखिए जो मैं कल आपको थ्योरी पढ़ाया था, उसी थ्योरी का क्वेश्चन आप लोग के सामने बार बार आ रहा है। देखिए मैं आपको ये भी क्वेश्चन बताया था कि इसमें से 2 क्वेश्चन बने थे, 2 या 3 क्वेश्चन बनाए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन से 2 या 3 क्वेश्चन थे कि जो आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए मैंने आपको एक नोट्स पॉइंट्स में बताया था कि जो रसायन विज्ञान का महत्व था, मैं इसमें आपको बताया था कि DDT बेंजीन हेक्साक्लोराइड BAC का जो आद्य रसायन पदार्थ पौधों से कीटाणु से बताता था, ये मैं आपको बताया था। और आपको ये भी मैं बताया था जो आपका था चेचक के टीके का आविष्कारक कौन थे। तो यहाँ पे जो आपके सामने विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ने विकल्प सोच रहे होंगे कि सर अभी बताएंगे, एडवर्ड जेनर, बेल्जीरियस बताएंगे, लुइस पास्चर बताएंगे और गेबर बताएंगे। तो इसमें जो आपका 8वां का जो विकल्प नंबर ए सत्य है, इसमें जो आपका 8वां है विकल्प नंबर ए सत्य है, एडवर्ड जेनर। तो आपको यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे 8वां है एडवर्ड जेनर। चेचक के टीवी का आविष्कारक कौन थे, विकल्प नंबर ए सत्य होगा, एडवर्ड जेनर। अब आपके सामने जो 9वां क्वेश्चन आता है वो कौन सा है। देखिए आपके सामने जो 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से जन्मनाशी कौन सा है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताया था, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहे थे तभी मैं आपको बताया था कि इनमें से निम्न में से जन्मनाशी कौन सा है। तो आपको मैं जो थ्योरी पढ़ाया था उसमें भी आपको मैं रिवीजन कराया था कि देखिए आपको निम्न में से क्लोरोबेंजीन या निम्न में से कौन सा जन्मनाशी था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, तो मैं आपको यहाँ पे बताया था कि निम्न में से जन्मनाशी है, अब क्लोरोबेंजीन है, डेल्टाल है, ए या बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपके सामने विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन भी जो होता है जन्मनाशी है और डेल्टाल भी है। तो आप कहेंगे सर दोनों, तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा है, ए बी दोनों है या कोई नहीं है, या क्लोरोबेंजीन है या डेल्टाल है। तो मैं आपको बता दूं ए और बी दोनों सत्य होगा। जो 9वें का है विकल्प नंबर सी सत्य होगा। अब आपके सामने जो 10वां क्वेश्चन आता है, पौधों को कीटाणु और रोगों से बचाता है। जो पौधों और रोगों को, जो मैं आपको पहले बताया था कि जो पौधों को कीटाणु और रोगों से बचाता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने जो 10वां क्वेश्चन था, देखिए अब मैं पौधों को कीटाणुओं और रोगों से कौन से बताता था। तो देखिए पौधों कीटाणुओं को जो यहाँ पे बात हो रही है, देखिए यहाँ पर पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है DDT, जो 10वें का विकल्प नंबर बी सत्य होगा। तो यहाँ पर जो आपका 10वां क्वेश्चन है उसका विकल्प नंबर डी सत्य है। अब आपके सामने आता है जो 11वां क्वेश्चन है, BHC का पूरा नाम है। BHC का पूरा नाम, जो मैं एक ही थ्योरी में आपको बताया था, जो यहाँ पे थ्योरी था मैं आपको नीचे बता दिया था कि DDT जो था बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
बीएससी का आदि रासायनिक पदार्थ पौधों कीटाणुओं को बता। देखिए तो मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा था तो मैं आपको इसमें बताया था कि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा कि जो पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है, और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा बीएचसी का पूरा नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे डीडीटी बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, ठीक है। बीएससी आदि रासायनिक पदार्थ, जो रासायनिक पदार्थ पौधे कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। तो मैं आपको बता दें 2 क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। तो देखिए आपको जो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है, एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन था, मतलब एक ही थ्योरी में 2 क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पौधों को कीटाणुओं से डीडीटी बचाता था 10वां का, और जो आपको यहाँ पे 11वां नंबर है कि बीएससी का पूरा नाम क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 विकल्प हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2005 पॉलिटेक्निक में पूछा है। देखिए पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बीएससी का पूरा नाम कौन सा है, तो यहाँ पे 11वें का विकल्प नंबर आपका डी सत्य होगा। तो यहाँ पे जो आपका है बीएससी का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा, और 11वें का क्वेश्चन विकल्प नंबर डी सत्य होगा। अब आपके सामने जो 12वां क्वेश्चन है वो आता है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो 12वां क्वेश्चन है आदर्श गैस व्यवहार है एक। तो मैं आपको बताया था, जो ये भी थ्योरी में था कि देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बनते गए मैं आपको बताते गया कि देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको यहाँ से इस चीज़ें हो रहा है। तो देखिए आदर्श गैस क्या है, मतलब एक क्या है, तो आपके यहाँ पे प्रेक्षण है, प्रेक्षण होगा, प्रकृति नियम होगा, परिकल्पना होगा, या सभी होंगे। तो जो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श गैस व्यवहार है ये एक। तो यहाँ पे जो 12 का विकल्प नंबर सी सत्य होगा। तो क्या है, परिकल्पना है। जो आदर्श गैस व्यवहार है क्या है, परिकल्पना है। तो जो आपका 12वें का है विकल्प नंबर सी सत्य होगा। अब आपके सामने आता है अंतिम क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। और जो यहाँ पे जो फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है और विज्ञान और रसायन विज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपको सामने कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपके सामने इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रदूषित जल, जो आपके सामने प्रदूषित जल है, जो आपके सामने प्रदूषित जल है को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग में लाया जाता है। तो जो आपके यहाँ पे 13 नंबर था, ये भी आपको जो थ्योरी पढ़ा था उसमें क्वेश्चन मिला था। तो मैं आप बताया था कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें से आयोडीन को लाया जाता है, या फ्लोरीन को लाया जाता है, या ब्रोमीन को, या क्लोरीन को। तो आप बताएंगे इसमें जो 13 क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है विज्ञान और रसायन विज्ञान का, विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 13 का विकल्प नंबर होगा वो डी सत्य होगा, क्लोरीन होती है। जो प्रदूषित जल पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है, वो क्लोरीन होती है, उसे पीने योग्य लाया जाता है। तो देखिए सारे चैप्टर आज जो आपको क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन थे इस पूरे प्रश्न में, पूरे पार्ट में, पूरे चैप्टर में। तो 13 क्वेश्चन को आपको ला गया है। यूपी पॉलिटेक्निक में इसी किसी भी क्वेश्चन मतलब किसी भी चैप्टर से आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि जो 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से बनते हैं। तो मान के चलिए किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन लेता है, से किसी से लेता है नहीं करता है, और किसी से 2-4 ले लेते हैं। ऐसे आपके जो क्वेश्चन होते हैं बनते हैं। तो आपको पता चल गई कि जो सारे क्वेश्चन थे मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको हल करना है। कोई आपको दिक्कत आता है तो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6306244445 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और आप चाहते हैं कि इस तरह का पीडीएफ आपको मिलता रहे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। आपको इसी तरह का पीडीएफ मिलता रहेगा, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। और हमारे इस चैनल पे यूपी पॉलिटेक्निक की पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी।
वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो चलिए आप बस इस वीडियो में इतना है, आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।